पहलवानों के धरने और महिला एथलीट के संगीन आरोपों से देश भर में मचे भूचाल के बीच बृजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे हैं। अपने पैतृक निवास पर वो हैं और आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पीसी पहले 12 बजे होने जा रही थी, लेकिन अब इसका समय बदलकर 4 बजे कर दिया गया है। गोंडा स्थित अपने आवास पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते दौरान ही कहा था कि कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की ये चाल है, हरियाणा में होने वाले चुनावों के लिए लामबंदी की जा रही है। कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश कर रही है और 1993 में भी एक बार कांग्रेस ने उनके साथ साजिश की थी। कांग्रेस ने 30 साल बाद उनके खिलाफ फिर से साजिश दोहराई है। इधर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सबके चलिए आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। मौर्य ने सरकार पर बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एलआईसी सहित सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में सरकारी नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने सरकार पर सवर्ण सहित सभी जातियों की नौकरी छीनने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2024 में बीजेपी का देश से सफाया का आह्वान किया। और सपा के जिला अध्यक्ष और सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए महेंद्र नाथ यादव की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट से एनबीडब्ल्यू वारंट के बाद अब कभी भी उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिलहाल उनके 2 सगे भाई जितेंद्र और अमरेंद्र सहित विधायक के ड्राइवर और 3 अन्य की बेल जज ने खारिज कर दी, जिसके बाद उन सभी प्रमुख अपहरण कांड में जेल भेज दिया गया। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव भी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख अपहरण कांड में सत्र न्यायालय एमपी एमएलए की न्यायाधीश मीनू शर्मा ने सदर विधायक महेंद्र यादव के आरोपी 2 भाइयों सहित 4 की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद 6 आरोपियों को जिला कारागार में भेज दिया गया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना 23 अक्टूबर 2021 की है। कलवारी थाना क्षेत्र मोहरैया गांव निवासी ओम प्रकाश ने थाने में तहरीर दी कि उनके बहनोई बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार निवासी बबुरहिया को सपा जिलाध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने सहयोगियों के साथ अपहरण कर एक मकान में बंधक बनाया था। इस मामले में ओम प्रकाश ने 17 मार्च 2022 को कलवारी पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ अपहरण सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने रामकुमार को सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव के भुअर निरंजनपुर स्थित मकान से छुड़वाया। मुकदमा अपराध संख्या 83/2022 जो दिनांक 17/3/22 को थाना कलवारी पर कायम हुआ था और विवेचना के पश्चात इसमें 7 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 23/7/2022 को प्रेषित किया गया था। पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों के विरुद्ध समन जारी हुआ था। उनके उपस्थित न आने पर पुनः माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू और 82 सीआरपीसी का प्रोसेस जारी किया गया। आज अभियुक्त जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव, जयप्रकाश चौधरी, योगेंद्र यादव, विवेक शुक्ला और छोटू मिश्रा न्यायालय में इस क्रम में उपस्थित आए, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में अग्रिम तिथि तक जेल भेज दिया गया। मुकदमा अपराध संख्या 83/2022 जो दिनांक 17/3/22 को थाना कलवारी पर कायम हुआ था और विवेचना के पश्चात इसमें इस खबर पर बातचीत के लिए जितेंद्र हमारे संवाददाता बस्ती से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ है ताजा अपडेट?
जी सपा विधायक महेंद्र यादव है, तो उनके दो भाई हैं अमरेंद्र और जितेंद्र। उनके सहित ड्राइवर सहित 3 लोगों को जो है पुलिस ने जो है अभी गिरफ्तार किया हुआ है और जेल इन लोगों को भेज दिया गया है। वारंट जारी हुआ था, हाजिर ना होने के कारण कोर्ट में इन लोगों को जेल भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। रात दिन फसलों की रखवाली के बाद भी आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों को लेकर डलमऊ के कान्हा गौशाला वो पहुंचे, लेकिन गौशाला प्रभारी द्वारा आवारा मवेशियों को अंदर ना किए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी देखी गई। किसानों का विरोध प्रदर्शन के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मवेशियों को गौशाला में प्रवेश दिया गया। शिव प्रसाद यादव। कौन सा गांव है? पूरे गुलाब राय। कहाँ आए हैं आज? गौशाला आए भाई साहब, गाय लेकर। क्या है समस्या? जानवर जो है फसल का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर करीब 150 पौने 200 गाय जो है अंदर की गई हैं। यस। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये लोग छोड़ देते हैं रात में। अच्छा, कौन छोड़ देता? यही गौशाला के जो कर्मचारी हैं। अच्छा। रात में जितने भी जानवर हम लोग लाते हैं उनको गेट खोल के निकाल देते हैं। अच्छा, बाहर कर देते हैं? जी, समस्या सबसे बड़ी ये है। तो इसकी शिकायत कहीं की है अभी? नहीं, शिकायत ऐसे एसडीएम से आपसे भी बताया है मौखिक तौर पर। क्या कहें एसडीएम साहब ने? कहें इसका निराकरण करेंगे, यही कह रहे हैं। निराकरण कब होगा? अभी नहीं हुआ? क्या परेशान है? अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा। शिव प्रसाद यादव। कौन सा गांव है? पूरे गुलाब राय। कहाँ आए हैं आज? गौशाला आए भाई साहब, गाय लेकर। क्या है समस्या? जानवर जो है आगे बढ़ेंगे। थाना उत्तर क्षेत्र टापा कला में एक युवक के घर से 100 मीटर दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास उसका शव पड़ा मिला, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार की मदद से की गई है और थाना पुलिस संघ एसपी सिटी और सीओ सिटी ने घटनास्थल का मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। बताया गया फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र नई पानी की टंकी टापा कला निवासी 22 वर्षीय अंशुल पुत्र जगदीश का शव उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर आज सुबह पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा, सीओ सिटी हरिमोहन सिंह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना करने पर एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास अंशुल नामक युवक का शव मिला है। सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान भी मिले हैं।
उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी जीत के लिए भगवा प्लान बना रही है। लोकसभा में जीत के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर मंथन कर रही है। चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी सभी 80 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराएगी। 1 से 2 बार उपस्थिति दर्ज कराकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगी। जून के बाद प्रधानमंत्री हर महीने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बिसात बिछाने के लिए पार्टी की तैयारी चल रही है। पहले चरण में अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी सभाएं और सम्मेलन करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बजट सत्र के बाद हर लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। मार्च से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है। देर रात पहुंचे एडीजी कानपुर जोन आलोक कुमार और आईजी कानपुर जोन प्रशांत कुमार कन्नौज पहुंचे हैं। साथ में मौजूद रहे कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह। कन्नौज दौरे के दौरान एडीजी ने किया रूट मार्च। 5 किलोमीटर लंबे रूट मार्च के दौरान व्यापारियों से संवाद किया गया। व्यापारियों से बातचीत के दौरान कन्नौज पुलिस की कार्यशैली के बारे में पूछा गया। दंगाग्रस्त रह चुके चिरैयागंज का भी दौरा किया। नगर की सड़कों पर लाइट व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश देने के साथ ही सदर क्षेत्र के लाखन तिराहा, चिरैयागंज, सिखपुरा होते हुए सदर कोतवाली में ये रूट मार्च समाप्त हुआ। सदर कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही कार्यालय के अभिलेख चेक किए गए और हवालात कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, आरक्षी बैरक और थाना परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। देखिए, ये एक नियमित फुट मार्च है जो अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को देखने के लिए है। मेरे साथ आज आईजी साहब हैं और आपके ज़िले के कप्तान साहब हैं और शहर क्षेत्र के बाज़ारों में, मोहल्लों में हम सभी ने आज पैदल गश्त की। स्थानीय नागरिकों से यहाँ पर संवाद स्थापित किया। पुलिस से संबंधित उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो जानी और उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनसे रास्ते में विचार विमर्श किया गया। जो आंदोलन से बात हुई है तो पुलिस का रवैया अभी तक लोगों ने जो दिया वो फीडबैक अच्छा है और ये जो हमारी एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, विशेषकर जो संगठित अपराधियों के प्रति है, उस कार्रवाई को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए यहाँ के कुशल पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में और चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ाने के लिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी की जो उपलब्धता है उसको और बढ़ाने के लिए, उसकी ऑडिट कराने के लिए इनको कहा है। कुछ स्थानों पर इस तरह के पशु मिले जो निराश्रय हैं, जिनके पास कोई स्थान नहीं है, उनको चिन्हित करके जो गौशालाएँ हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए निर्देश दिए हैं। और कुछ स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कहीं लाइट कम थी तो शाम के समय वहाँ पे अंधकार हो जाता है, ऐसे स्थानों पर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए भी होता है। जनता में पुलिस के संदेश देने के लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जाएंगे? पुलिस का निरंतर संवाद हर प्रकार के जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, विशेषकर जो नागरिक हैं, उनसे निरंतर बना रहे। वो केवल समय समय पर ना हो, निरंतर हो। प्रतिदिन जो है अपनी जो समस्याएं लेकर आते हैं उनको पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनका निवारण कराया जाए। ज़्यादातर देखने में आता है कि एसपी ऑफिस के बाहर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं थानों से जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसको क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, उसमें दोनों चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें मनमाने तरीके से बात अगर नहीं हो पाती है तो उसको जो ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, लोग वहाँ तक अपनी बात लेकर जाते हैं इस आशय से कि जो वो चाह रहे हैं वैसा ही वहाँ से हो पाएगा। और हर जगह से यही निर्देश हैं और इसका पालन भी होता है कि जो तथ्यात्मक बिंदु हैं उन्हीं के आधार पर किसी भी विषय का हल किया जाए। देखिए, ये एक नियमित और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत।